नमस्कार बच्चों। हम क्लास 11th का 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम कर रहे हैं और उसकी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आ चुके हैं और उसके भी हमने 10 सम हमने कर लिए थे। आज मैं 11th सम करवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ है, इसमें एक चीज़ का यूज़ नहीं हुआ अब तक। क्या? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हमने जितने भी सम किए उसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का यूज़ नहीं किया, आया ही नहीं दरअसल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। लेकिन मैंने इसके बारे में बताया था कि इसके सम आएंगे, तो सम खैर स्पेशल लिखा हुआ तो नहीं आया। लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? सबसे पहले तो z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, या मान लो चलो x प्लस आयोटा वाई। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें इमेजनरी नंबर आया हुआ ना, आयोटा आया हुआ है। इसका सबसे पहले तो कॉन्जुगेट को ऊपर बार लगाते हैं। सबसे पहले तो नोटेशन है ना, तो x प्लस आयोटा y का बार, इसको क्या बोलते हैं? बार, है ना। ऊपर लाइन लगा दी डैश, और ये होता है x माइनस आयोटा y। ठीक है, पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट क्या होता है? x माइनस आयोटा y। और x माइनस आयोटा y का कॉन्जुगेट अगर कोई पूछे तो, x माइनस आयोटा y का कॉन्जुगेट अगर कोई पूछे तो x प्लस आयोटा y। ठीक है, मतलब जो आयोटा के आगे जो सिंबल है ना, सिर्फ वो सिंबल चेंज होगा, दोनों सिंबल चेंज नहीं होंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि x के आप इसका भी सिंबल चेंज कर दो और इसका भी चेंज कर दो, ऐसे नहीं होता। ठीक है, वो होता है एडिटिव इनवर्स होता है, और एक एडिटिव इनवर्स होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सारी चीजें हम बता चुके हैं। तो आज इससे करेंगे और इससे आप देखोगे कि सम बहुत आसान है। मैं लेता हूं 11th सम, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो 11th में दे रखा है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का स्क्वायर बाय में 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक तो इसका, अच्छा ये प्रूव करना है, ये प्रूव हम कर देंगे। एक तो इसका तरीका क्या है, एक कल भी एक 4th सम आया था, वो मैंने पूरा सोल्व करके किया था कि इसका स्क्वायर खोलो, अलग अलग करो, रियल इमेजिनरी पार्ट को सोल्व करो, है ना। उससे थोड़ा सा लंबा हो जाता है। देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 करो, अब मैं वो भी समझाऊंगा, ये समझाने के बाद मैं 4th भी समझाऊंगा, इसी तरीके से बहुत आसान होगा। आप इसका क्या करो, लिखो यहां पे टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। लो a प्लस आयोटा b का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया और x प्लस आयोटा स्क्वायर बाय में 2x स्क्वायर प्लस 1 का भी पूरे का कॉन्जुगेट ले लिया। इसका क्या होगा? a माइनस आयोटा b, और इसका क्या होगा? x माइनस आयोटा स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जो कॉन्जुगेट है वो पूरे के ऊपर था, लेकिन आयोटा तो एक ही जगह था, उसका मैंने सिंबल चेंज कर दिया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, 1 की और 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई में a माइनस आयोटा b, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई में a माइनस आयोटा b, और x प्लस आयोटा का स्क्वायर बाय में 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में ये वाला x माइनस आयोटा का स्क्वायर और बाय में 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसकी राइट की राइट से मल्टीप्लाई, लेफ्ट की लेफ्ट से मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी? इसकी मल्टीप्लाई आएगी a स्क्वायर माइनस, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला लगाए ना, तो यहां पे होगा आयोटा का भी स्क्वायर होगा, b का भी स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो यहां पे ये प्लस हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले की ऊपर वाले से, फिर से x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा। ठीक है, x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा। सबसे पहले तो बात सोचने वाली ये है, इसका भी स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर है, तो हम होल स्क्वायर कर देंगे। किसका स्क्वायर करेंगे? x प्लस आयोटा की x माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करके, x प्लस आयोटा की x माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करके पूरे का स्क्वायर कर देंगे। नीचे सेम है, इसलिए नीचे वाले का भी होल स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये चीज है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करो, ये तो है ही, मैं इसका आंसर यहीं लिख देता हूं।
एक्स प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर, क्या होता है माइनस आयोटा स्क्वायर, प्लस का 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की खुद की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस है प्लस का 1 और इसका स्क्वायर और बाय में 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो यही आंसर होगा हमारा, यही तो हमें प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसी की तरह से मैं फोर्थ सम समझाता हूं आपको कंजुगेट लेके। कल मैंने समझा दिया था लेकिन कल परसों मतलब लंबा तरीका था, ठीक है, तो उसको छोटे तरीके से करते हैं, इस वाले तरीके से। देखो क्या दे रखा था, एक्स माइनस आयोटा वाई रूट ए माइनस आयोटा बी बाय में सी माइनस आयोटा डी, इक्वेशन नंबर 1। अगर इसको भी मैं डायरेक्ट करता, किस तरीके से करता, कॉन्जुगेट लेके, तो मैं लिखता यहां पे टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एक्स माइनस आयोटा वाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई रूट ए माइनस आयोटा बी का क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी का क्या होगा, सी प्लस आयोटा डी, इक्वेशन नंबर 2। भाई कॉन्जुगेट का बस इतना याद रखना, आयोटा के आगे जो सिंबल है माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, पूरे का नहीं, सिर्फ जो आयोटा के आगे 1 की 2 की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, एक्स प्लस आयोटा वाई की एक्स माइनस आयोटा वाई से कर दो, इसकी इससे कर दो, दोनों के ऊपर रूट है, होल रूट कर देंगे, ए माइनस आयोटा बी बाय में सी माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाई में ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, ठीक है, पूरे का रूट कर दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी। वैसे तो आयतों की एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, वही है ना, जहां जहां आयोटा स्क्वायर आता है वहां -1 हो जाता है। अच्छा फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का डी स्क्वायर। तो देखो यही इसमें प्रूव करना था। अच्छा स्क्वेयरिंग करना है, सॉरी अभी पूरा नहीं हुआ, स्क्वायर कर दो, तो जैसे इसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाय में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट था। तो कॉन्जुगेट का तरीका भी एक बहुत आसान तरीका होता है उसको पूरा खोलने की बजाय, ठीक है भाई, इसको पूरा खोल लेंगे, इसका रैशनलाइज करेंगे, उससे थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो ये वाला भी एक तरीका है। ये कौन सा था, 4th, ठीक है, और 11th भी मैंने करवा दिया। अब हम 12th लेते हैं। ट्वेल्थ सम देखो आप, 12th सम है जिसमें 12th सम में सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है Z1 2 माइनस आयोटा, फिर एक Z2 भी है -2 प्लस आयोटा, ये दे रखा है। और फाइंड क्या करना है, Z1 Z2 बाय में Z1 का बार का रियल, ये लिख रखा ना। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो रियल Z1 Z2 बाय में Z1 का बार, ये लिख रखा है। और अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, इमेजिनरी लिख रखा है और 1 बाय Z1 का बार। पहले हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, हम ये निकालते हैं, री का आरी का मतलब आपको पता है रियल पार्ट। रियल पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले Z1 Z2 बाय में Z1 का बार, यहां पे आप वैल्यू रख दो, Z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू -2 प्लस आयोटा, और Z1 का बार क्या होगा, बार मतलब ये ऊपर लगा रखा कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस आयोटा। 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस आयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 की -2 से मल्टीप्लाई -4, 2 की आयोटा से मल्टीप्लाई 2 आयोटा,
आयोटा की 2 से मल्टीप्लाई ये भी 2 आयोटा, और माइनस आयोटा की प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा स्क्वायर, और बाय में है 2 प्लस आयोटा। ये जो माइनस आयोटा स्क्वायर है क्या हो जाएगा +1, माइनस का 4 +1 कितना आया, ये आया माइनस का 3, और 2 आयोटा आया 4 आयोटा, और बाय में है 2 प्लस आयोटा। अब क्या करना पड़ता है, जब भी बटे में आयोटा आता है तो क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। तो इसका यहाँ पे रेशनलाइज हम कर देंगे 2 माइनस आयोटा बाय में 2 माइनस आयोटा, फिर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी -3 की 2 माइनस आयोटा से माइनस का 6 +3 आयोटा, 4 आयोटा की 2 से 8 आयोटा, और ये हुआ -4 आयोटा स्क्वायर, और बाय में 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा की 2 का स्क्वायर 4, और माइनस में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस हो गया, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 + 1 हो गया, ठीक है। माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2, और 8 और 3 11 आयोटा, और बाय में 5। ये हमारा 12th का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब इसको अलग अलग कर दो, -2 बाय में 5 प्लस 11 आयोटा बाय में 5। देखो ये रिड्यूस होके हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, x प्लस आयोटा वाई है ना, ये आयोटा वाई है, ये x है। तो अब इसका रियल पार्ट क्या होगा, ये इसका क्या है, रियल पार्ट है, और ये इसका क्या है, आयोटा को छोड़ के इमेजिनरी पार्ट है। क्या पूछ रखा है इसने तो इसका रियल पूछ रखा है, इसका पूछ रखा है ना Z1 Z2 बाय में Z1 का बार, तो ये इसका आंसर है क्योंकि इसने रियल पूछ रखा है। अगर ये इमेजिनरी पूछता, यहाँ पे IM लिखा हुआ जाता, तो 11/5 इसका आंसर होता। अब आप इसका आंसर लिख सकते हो। अगर रियल पूछे Z1 Z2 बाय में Z1 का बार की वैल्यू -2/5, और अगर इमेजिनरी पूछे Z1 Z2 बाय में Z1 का बार की वैल्यू 11/5, ठीक है। ठीक है, इसी तरह का सेम टू सेम इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमारे पास हमें क्या करना है, अच्छा वो है, अब उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 1/Z1 का बार 1/2 माइनस आयोटा Z1 है, और Z1 का बार Z1 का कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करोगे 2 का स्क्वायर है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, 2 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये आया। अब बताओ इसमें क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट। देखो इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, मैं प्लस आयोटा 0 तो कर सकता हूं, प्लस आयोटा 0 कर सकता हूं। तो अब अगर इसका रियल पार्ट पूछे तो हम क्या लिखेंगे 1/5, और अगर इमेजिनरी पूछे तो क्या लिखें, 0 है ही नहीं, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट तो इसका है ही नहीं, तो ये हुआ इसका 0 आंसर, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये था 12th सम। तो देखो आसान है आज वाले तो। अब हम आगे लेते हैं, हम लेते हैं आगे 13 सम लेते हैं, जिसमें मॉडुलस और आर्गुमेंट पूछ रखा है। ये पोलर फॉर्म वाला है। 13 1 + 2 आयोटा बाय में 1 - 3 आयोटा, ये पोलर फॉर्म वाला है, जिसमें मॉडुलस आर्गुमेंट r और थीटा पूछा जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका रेशनलाइज करेंगे। इसका रेशनलाइज चलो यहीं पे कर देते हैं, 1 + 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई में 1 + 3 आयोटा 1 + 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करो 1 + 3 आयोटा + 2 आयोटा + 6 आयोटा स्क्वायर 1 - 9 आयोटा स्क्वायर। ये होगा 1 - का 6, वो 6 आयोटा स्क्वायर, तो ये होगा -5 और +5 आयोटा, और बाय में हो जाएगा 10। 5 ले लेंगे कॉमन, या अलग अलग कर देंगे, -5/10 + 5 आयोटा बाय 10, कट के कितना आया -1/2 और +1/2 आयोटा। 5 से इसको काट दिया, 5 से इसको भी काट दिया। ये हमारा
कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पोलर फॉर्म की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लेते हैं, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से कंपेयर करके आर और थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। तो अब अपना प्रोसेस शुरू होती है, -1/2 प्लस 1/2 आयोटा इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आर कोस थीटा की वैल्यू -1/2, क्योंकि रियल पार्ट है ना आर कोस थीटा, इमेजिनरी आर साइन थीटा है, और आर साइन थीटा की वैल्यू 1/2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को स्केयरिंग करना है, स्केयरिंग एंड ऐड करना है दोनों को। आर स्केयर कोस स्केयर में आर स्केयर साइन स्केयर जोड़ोगे तो सिर्फ आर स्केयर बचेगा, क्योंकि आर स्केयर कॉमन लाने के बाद कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर, इन दोनों का स्केयर करना 1/4 प्लस 1/4 कितना हुआ 2/4, कितना हुआ 1/2। आर स्केयर की वैल्यू 1/2 है तो ये होगा 1/2 का रूट, यानी कि 1/√2। पुट इन 1 एंड 2, 1 और 2 में हम पुट करेंगे यहां पर, यहां पर रखो 1/√2। 1/√2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 कहाँ आएगा, ये √2 उधर जाके, आपको पता है कि 2 को हम √2 इंटू में √2 लिख सकते हैं, एक √2 कैंसिल होगा तो कोस थीटा मेरा क्या आएगा 1/√2, और माइनस का था ये, सॉरी। इसी तरह से साइन थीटा मेरा क्या आएगा 1/√2। ठीक है, जब ये 1/√2 यहां रखूंगा तो एक 2 से √2 कटेगा, 2 को हम √2 लिख सकते हैं। अब यहां पे वैल्यू, अब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सबसे पहले तो लाइज इन साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव, मतलब सेकंड में है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में करना है तो थीटा क्या लेना पड़ेगा आपको, पाई माइनस, अब क्योंकि 1/√2 π/4 पे होते हैं, 45 डिग्री पे होती है, और 45 डिग्री π/4 होता है, एलसीएम लेके घटाओगे 3 π/4 हमारा आर्गुमेंट आ गया। आर्गुमेंट पूछा था वो है मॉडुलस, ये है 1/√2, तो दोनों आंसर आप लिख दो। सो मॉडुलस 1/√2 और प्रिंसिपल आर्गुमेंट 3 π/4, हाँ आर्गुमेंट इसने पूछ रखा है। ठीक है, ये 13 सम था, बहुत इजी सा सम था। आगे देखते हैं और करते हैं 1-2 सम। तो आगे लेते हैं 14 सम लेते हैं। 14 सम को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आयोटा y 3 + 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ, ध्यान से देखो 14th में x माइनस आयोटा y 3 + 5 आयोटा इज द conjugate of -6 - 24 आयोटा। ये है, बात को समझे। इस लाइन में ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है ये इसका कॉन्जुगेट है ना, इज द कॉन्जुगेट ऑफ इसका कॉन्जुगेट आपको करना है और इसके बराबर करना है बस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -6 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट, इस बात को समझे, और बराबर किसके, इसके x माइनस आयोटा y और 3 + 5 आयोटा। समझे ना, ये यही तो मतलब है इस लाइन का। क्या मतलब इस लाइन का, कि ये जो है इज दी कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आपको करना है और बराबर इसके करना है। ठीक है, ये बात अगर आगे समझ में। अब कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, -6 सिंबल चेंज कर दो, कॉन्जुगेट हट गया, कॉन्जुगेट कर दिया, इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई करो, x की 3 से 3x, x की 5 आयोटा से 5x आयोटा लिख दो, आयोटा y की 3 से इसको लिखते हैं 3y आयोटा। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -5y आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है मेरा, -6 + 24 आयोटा
इक्वल टू में 3x, और ये देखो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, तो -5y क्या हो जाएगा, +5y। इसमें से आप आयोटा कॉमन ले लो, और ये मेरा आया 5x - 3y। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब देखो कंपेयरिंग वाली चीज, यहां पे भी मैं कंपेयर वाली चीज ही करूंगा। मैं यहां पे लिखूंगा कंपेयर दी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट -6 है, इमेजिनरी पार्ट 24 है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट है ये बगैर आयोटा का है, और जहां आयोटा आया है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर करोगे, इमेजिनरी पार्ट के। रियल पार्ट किसके बराबर करोगे, रियल पार्ट के। तो यहां से दो इक्वेशन मेरी निकली, 3x + 5y = -6 और 5x - 3y = 24। ये मेरी दो इक्वेशन निकली। अब आपको इनको सोल्व करना है बिल्कुल 10th वाले तरीके से, जैसे 10th में करते थे ना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आप मेथड लगाना चाहो उससे। तो मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, 2 को कर देता हूं 5 से, और फिर जोड़ देता हूं। हाँ, इसको 3 से कर देता हूं, लिख लेना, लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो 9x + 15y = -18। ये तो मैंने 1 को कर दी 3 से, 2 की करनी मुझे 5 से, 5 - 15y, और इसकी 5 से करेंगे, ये होगा मेरा 120। ये कटा, ये हुआ मेरा 34x, इसमें से घटेगा तो ये मेरा होगा 102। हाँ 102। अब क्या ये बटे में करके कटता है, x की वैल्यू 102 के बाय में 34, 3 पे कितना, 312, हाँ 3 पे कटा, ठीक है, सीधा डायरेक्ट 3 पे कटता है। तो x की वैल्यू 3 आई। अब x की वैल्यू 3 आप यहां रख लो, 3 × 3 9, 9 उधर चला गया, -15, y की वैल्यू -3 आएगी शायद। ठीक है, तो यहां तक आप कर लेना। आज आप इतना ही करना। कहां तक करवाए हैं मैंने, 14 तक करवाए हैं, 11, 12, 13, 14, और एक पिछला भी मैंने दोबारा करवा दिया आसान तरीके से। ठीक है, वो कॉन्जुगेट में इसलिए नहीं करवाना चाहता था क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद कॉन्जुगेट का कोई टॉपिक आए फिर हम आगे करें, लेकिन आपको अब कॉन्जुगेट का तरीका ध्यान में रखना। कॉन्जुगेट का तरीका बहुत आसान तरीका होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से करना। ओके।